छात्रों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन है निम्न कथन के बारे में अपना तर्क प्रस्तुत करें, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि P/Q के फॉर्म में कोई भी संख्या होगी, अगर हम किसी संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और साथ में Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी P और Q दोनों पूर्णांक हों, लेकिन P तो 0 हो सकता है लेकिन Q कभी भी 0 ना हो, तब हम कहेंगे कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या है। तो हमें इसी केस में 0 के केस में बताना है कि क्या 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो 0/1, यहाँ पे 0 और 1 ये दोनों संख्याएं पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, यानी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अतः 0/1 एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए 0 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है परंतु सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। यानी हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह होता है वो होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं का जो ये समूह होता है वो होता है 0 1 2 3 4। यानी प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। और पूर्णांकों का जो समूह होता है वो होता है 0 बीच में, फिर 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, और इधर -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक। ये होता है पूर्णांकों का समूह। तो हमें ये बताना है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है या नहीं। तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह, इसमें एक सबसे छोटा है। तो ये बात सही है, यहाँ से यहाँ तक की बात सही है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, परंतु सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। आगे बोला गया है कि सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक में देख लेते हैं। देखो ये है, यहाँ पे 1, ये है, ये प्राकृतिक संख्या तो सबसे छोटी है, लेकिन अगर पूर्णांक की बात करेंगे तो पूर्णांक में माइनस वैल्यू भी आती है। पूर्णांक में पॉजिटिव वैल्यूज, माइनस और 0 ये सब आते हैं, और इस 1 से छोटे -1 -2 माइनस में वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू हैं जो 1 से छोटी हैं। इसीलिए ये 1 जो है ये सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। अतः ये बात भी सही है कि 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है परंतु सबसे छोटा पूर्णांक नहीं है। तीसरा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी यदि दो परिमेय संख्याएं हैं, मान लेते हैं 1/2 है यहाँ पे कहीं, और कहीं यहाँ पे 5 है, 5 को भी हम लिख सकते हैं 5/1। तो ये दो परिमेय संख्याएं हैं, इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होंगी। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं, बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित, मतलब गिना नहीं जा सकता, इतनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो इनके बीच में ऐसी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं जिनकी संख्या अनंत होगी, असंख्य होगी। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरा, पूर्णांकों, पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के समूहों में सबसे बड़ा समूह किसका है। तो ये क्या है, ये पूर्णांक, इसे क्या हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या है, ये क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये क्या है, पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। तो इन तीनों में बोला गया है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, इन तीनों में ये सबसे बड़ा है, यानी पूर्णांकों का जो समूह है सबसे बड़ा है। तो इसमें देख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और होल नंबर में एक संख्या 0 और बढ़ जाती है, तो इससे बड़ा ये है। और फिर अब अगर पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक में 0 के बाद की वैल्यू तो है ही है, लेकिन इसमें निगेटिव वैल्यू भी है। इसका मतलब इसका जो समूह है, पूर्णांकों का जो समूह है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि सबसे छोटा ये, उससे थोड़ा सा बड़ा ये, और इनसे सबसे बड़ा पूर्णांक।
तो इसमें यही बोला गया है कि पूर्णांकों, पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक संख्या के समूहों में सबसे बड़ा समूह पूर्णांकों का है, यानी इसका समूह सबसे बड़ा है। तो इसमें देखने से ही लग रहा है कि सबसे बड़ा समूह पूर्णांकों का है। चौथा क्या है, पांचवा, परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। तो हम देखते हैं कि ये है 4 बटे मान लेते हैं 3 है, ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, 5 को हम 5 बटे 1 लिखेंगे, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के फॉर्म में दोनों इंटीजर है। -12/5 है, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि -12 पूर्णांक होता है, इसमें इधर आएगा -12, माइनस की तरफ -12 आएगा, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसीलिए ये भी परिमेय संख्या होगी। 0, अगर 0 की बात करें तो हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, और ये भी पूर्णांक है। 0 देखो पूर्णांक के अंतर्गत है और 1 भी पूर्णांक के अंतर्गत है, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी, यानी 0 जो है वो भी परिमेय संख्या होगी। इसीलिए ये क्या है, ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और ये 0 है। तो इसमें यही बोला गया है कि परिमेय संख्या धनात्मक होती है, ऋणात्मक भी होती है और शून्य भी हो सकती है। या दूसरा है कि निम्न में से कौन कौन से तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, निम्न में से कौन कौन से तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो हमें देखना है, पहला क्वेश्चन है 4/3 4/7 व 27/49। इसे अगर हम 7 से काट दें तो 7 चौक 28 होता है और 7 सता 49। तो अगर सरल करने के बाद कोई भी परिमेय संख्याएं दी गई हैं, अगर उनको सरल करें और एक जैसे दोनों आ जाए तो उस केस में वो संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं बोली जाती हैं। तो जब हम इसे सरल किए तो ये 4/7 और ये पहले से 4/7, यानी ये और ये दोनों बराबर हैं, अतः 4/7 और 28/49 दोनों तुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। इसी तरीके से इसमें देखें, इसे अगर काटें 3 से तो 3 × 3, 3 या 9, यहाँ पे इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1, ये इसके बराबर नहीं है, सेम बराबर नहीं है दोनों, अतः 3/13 और 39/93 परिमेय तुल्य परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, ये तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इसी तरीके से अगर तीसरे को देखें तो ये 3/17, इसे अगर 7 से काटें तो 7 21 और इसे 7 कम 7, यहाँ 4 बटेगा, 7 सता 49, यानी 3/17 जो यहाँ वैल्यू वही सेम वैल्यू, ये दोनों सेम है, अतः ये भी तुल्य परिमेय संख्या होगी। तो ऐसी भी कोई दो संख्याएं या तीन परिमेय संख्याएं या 4 परिमेय संख्याएं जिनको सरल करने पर सेम वैल्यू दें, तो इस तरीके की परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं बोली जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में पहला और तीसरा तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, जबकि दूसरा तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, कि 3/5 के तुल्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। यानी 3/5 है, इसके तुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखें। तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दें। 3 में जैसे हम गुणा कर देते हैं अंश और हर दोनों में सेम वैल्यू से गुणा कर दें। यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, नीचे भी 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 6/10, यानी 6/10 3/5 के तुल्य होगा। इसी में अगर हम गुणा कर दें 3/5 में गुणा कर दें हम 3/3, यानी 3 में ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 का गुणा कर दें तो 9/15, ये भी इसके तुल्य होगा। इसी में अगर हम गुणा कर दें 3/5 में गुणा कर दें हम 4/4 का, यानी अंश और हर दोनों में 4 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, तो इस तरीके से जो संख्या हमें मिलती है वो संख्या पहले वाली संख्या के तुल्य होती है। तो ये हो जाएगा 12/20, ये भी इसके तुल्य होगी। इसी तरीके से अगर 5 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 15/25, अतः 3/5, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25, ये सारी संख्याएं तुल्य होंगी, जो कि सेम हुई। अगर इन्हें हम सॉल्व करें, इन्हें सरल करें तो सब 3/5 के बराबर होंगी। तो कोई भी अगर परिमेय संख्या दी गई है और बोला जाए कि उसके तुल्य परिमेय संख्याएं लिखो, तो उस परिमेय संख्या में ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में सेम वैल्यू से गुणा करेंगे, तो जो संख्या आएगी वो पहली वाली परिमेय संख्या के तुल्य परिमेय होगी। तो अगला क्वेश्चन है कि 1/3 व 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो
हम इस तरीके से जानते हैं एक कंडीशन ये भी होती है एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, अगर दो परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में कोई एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि हम सीधा सीधा a प्लस बी अपान 2 कर दें। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि a प्लस सी यानी जो परिमेय संख्या है उसका अंश में अंश को जोड़ दें और हर में हर को जोड़ेंगे, जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या होगी। तो चलिए अगर इससे देखते हैं तो 1/3 यानी यहाँ पे 1/3 है और 1/2 है, तो 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या जो होगी, यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 है। तो अगर इसमें रखें a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 क्योंकि c की वैल्यू भी 1 है, और b प्लस d यानी 3 प्लस 2 यानी 2/5, ये हो जाएगी एक ऐसी परिमेय संख्या होगी जो इन दोनों के बीच में होगी। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि अगर इस पूरी वैल्यू को 1/3 को हम a मान लें और 1/2 को b मान लें, इसे b मान लें और इसे a मान लें, तब परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। a की वैल्यू कितनी है 1/3 प्लस b की वैल्यू 1/2 अपान 2। हम इससे भी कर सकते हैं। तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 6 होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी हो जाएगा 5 और ये 6 नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणते 6 बराबर हो जाएगा 5/12। तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और ऐसे भी, अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं और इस तरीके से। लेकिन ज़्यादातर अगर p/q के फॉर्म में परिमेय संख्या है तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे, p/q के फॉर्म में है तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे, और अगर इंटीजर है, इंटीजर से 2 है और 2 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम फिर उस केस में इस तरीके से ज़्यादातर ज्ञात करेंगे। बाकी दोनों में से किसी भी एक कंडीशन से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, हाँ दोनों वैल्यू अलग अलग दिख रही है लेकिन लगभग दोनों बराबर है, और ये दोनों संख्या चाहे ये हो ये दोनों इन दोनों के बीच में ही होगी। तो माना 13/10 और 14/10 के बीच तीन परिमेय संख्याएं a1, a2, a3 हैं और ये इस तरीके से कुछ है, इनके बीच में है, यानी 13/10 और 14/10 के बीच में है। तो एक फार्मूला था d बराबर b माइनस a अपान n प्लस 1। b का मतलब यहाँ पे है जिन दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो उसमें जो बड़ी वैल्यू होगी, ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटा देते हैं, यानी b में से इसे b मान लेंगे, इसे a मान लेंगे, b में से a को घटाएंगे अपान n प्लस 1। n का मतलब यहाँ पे जितनी परिमेय संख्याएं बीच में ज्ञात करना है, कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है 3, यहाँ पे n का मतलब 3 होगा। अब प्लस 1, तो इसमें अगर वैल्यू रखें तो b की वैल्यू है 14/10 और a की वैल्यू है 13/10 अपान n की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 1। इससे सॉल्व करेंगे बराबर ये हो जाएगा, इससे अगर सॉल्व करें 14 में से 13 जाएगा तो 1/10/4, यानी अगर इसे नीचे ला दें तो ये हो जाएगा 10 गुणते 4 यानी 1/40। तो जो d की वैल्यू आ गई, जो d बराबर आएगा वो 1/40। यानी इसमें देखो सॉल्व करने के कई सारे तरीके दिए गए हैं, लेकिन हम यूज करेंगे वो तरीका कि जब हमें केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा a प्लस बी अपान 2 या a अपान बी व c अपान डी टाइप का है तो उसमें सीधा सीधा a प्लस सी अपान बी प्लस डी, इससे हम एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो कर लेंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ज्ञात करना है तो हम हर बार ये इस d की वैल्यू को निकालेंगे, जहाँ पे d है क्या, b माइनस ए, यानी जो दो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उसमें बड़ा वाला b है, छोटा वाला a है, तो b माइनस ए अपान n प्लस 1, यानी n का मतलब जितनी परिमेय संख्याएं हमें बीच में ज्ञात करना है, इसमें 3 ज्ञात करना था तो इसलिए 3 प्लस 1। इस तरीके से d की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/40। अब पहली परिमेय संख्या यानी a1 बराबर होता था, इसके पहले हम फार्मूला बताए थे a प्लस डी। ये पहली परिमेय संख्या a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है कितनी
13/10 है और डी की वैल्यू है 1/40। इसे अगर सॉल्व करें, एलसीएम ले लिया 40, हो जाएगा 13 चौको 52 प्लस 1 बराबर 53/40। तो पहली परिमेय संख्या हो जाएगी 53/40। दूसरी परिमेय संख्या अगर इसी तरीके से ज्ञात करें, दूसरी परिमेय संख्या A2 बराबर हो जाएगा A + 2D और ये हो जाएगा 13/10, क्योंकि A की वैल्यू 13/10 प्लस 2 गुणते D की वैल्यू 1/40। इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 बराबर एलसीएम यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा 13 × 26 प्लस 1 बराबर 27/20। ये जो दूसरी परिमेय संख्या होगी वो हो जाएगी 27/20। इसी तरीके से तीसरी परिमेय संख्या अगर हमें ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, तो हम इसे लिखेंगे A + 3D। A की वैल्यू 13/10 और प्लस 3 गुणते 1/40, क्योंकि D की वैल्यू जो है वो 1/40 है, बराबर हो जाएगा 13 चौको 52 प्लस 3/40, यानी ये हो जाएगा 55/40। यही तीनों परिमेय संख्याएं होंगी जो 13/10 और 14/10 के बीच में होंगी। तो हम हर बार यही काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करें। पहली परिमेय संख्या, दूसरी, तीसरी, इन परिमेय संख्याओं को हमें संख्या रेखा पर दिखाना है कि इनका संख्या रेखा पर स्थान कहां पर होगा। तो अगर कोई परिमेय संख्या है जो कि P/Q के फॉर्म में है, या यूं कहें ये अंश है और ये हर है, तो यदि अंश जो है वो हर से छोटा है, यानी P जो है वो Q से छोटा है, अगर परिमेय संख्या में जो P है वो Q से छोटा है, तो इसका निरूपण जो होगा, जो इसका निरूपण होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा या -1 से 0 के बीच में होगा। इनके बीच में होगा, जो भी परिमेय संख्या है इनके बीच में होगी। अगर ये P Q से छोटा है, तो अगर ये पॉजिटिव है, P पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे इसमें इसका निरूपण होगा, और अगर ये वैल्यू निगेटिव है, परिमेय संख्या निगेटिव है, तो ये -1 और 0 के बीच में होगा। हमें क्या देखना है कि जो भी हमारी परिमेय संख्या है वो P/Q के फॉर्म में होती है, तो उसमें अगर ऊपर वाली वैल्यू यानी अंश वाली वैल्यू हर से छोटी है, तो हमें ये देखना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव। जैसे यहाँ पे ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अगर पॉजिटिव है तो उसका निरूपण जो होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, और अगर निगेटिव है तो वो -1 और 0 के बीच में होगा। तो अब इन संख्याओं को हमें, इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो ये है संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा। बीच में 0 होगा, फिर ये 1 होगा, 2 होगा, और डॉट डॉट ऐसे प्लस इनफाइनाइट तक संख्या रेखा। इधर -1 होगा, -2 होगा, अब माइनस इनफाइनाइट। ये संख्या रेखा होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 1000, 5000 बढ़ते हुए इस तरीके से इधर चली जाएगी, और इधर की तरफ 0, -1, -2 इस तरीके से माइनस की वैल्यू इधर जाएगी। अब इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इन्हीं पॉइंट्स पर ये परिमेय संख्याएं यानी जो दशमलव के फॉर्म में होंगी इनके बीच में होंगी। तो अब हमें इसको इन सबको इनमें दिखाना है कि ये कहाँ पर है। तो अगर हम पहली परिमेय संख्या की बात करें तो हम इसे देखो ये भी लिख सकते हैं, काटेंगे तो -1/3, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6 -1/3। क्योंकि यहाँ पे जो इसका अंश है, ये अंश है, यानी P जो है और ये हर है, जो अंश है वो हर से छोटा है। अगर अंश हर से छोटा है तो ये 0 से 1 अथवा -1 से 0 के बीच में होगा। क्योंकि ये माइनस आगे लगा है, इसका मतलब इसके ये जो होगा वो 0 और -1 के बीच में होगा, इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा। अगर ये ऊपर की वैल्यू नीचे से छोटी है और माइनस लगा है तो 0 और -1 के बीच में, और अगर प्लस लगा है तो 0 और 1 के बीच में। कब? जब ऊपर की मतलब अंश जो है वो हर से छोटा हो।
तो अब हमें इसे दिखाना है कि ये संख्या का स्थान क्या होगा। तो इसके बाद हमें अब ये देखना, हमें पता चल गया कि 0 और -1 के बीच में ये संख्या होगी। अब हमें क्या करना है, जीरो नीचे जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे नीचे कितना है 3 है, तो अब हमें 0 और -1 को 3 भागों में बांट देना है। यानी 1, 2 और ये यहाँ पे 3, ये 3 भाग हो गए। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 3 भागों में बांट देना है। हर में जितना होगा, हर में अगर 3 है तो 3 भागों में, 4 है तो 4 भागों में, 5 है तो 5 भागों में, यहाँ पे 3 है तो 3 भागों में। अब अंश में कितना है, 1 है, जिसका मतलब 1 यहाँ पे है, तो इस वैल्यू को हम, इस पॉइंट को हम लिखेंगे 1/3, -1/3। इस पॉइंट को हम -1/3 लिखेंगे। अगर इसे लिखना होगा तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं -2/3, और इसे लिख सकते हैं -3/3, और अगर इसे काटेंगे तो यही -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो निरूपण होगा, इस संख्या का जो निरूपण होगा, इसका निरूपण हो जाएगा इस जगह में होगा, ये इसका स्थान होगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अंश है वो 1 है, हर जो है वो 9 है। इसमें अंश हर से छोटा है, इसका मतलब, और पॉजिटिव है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इनके बीच में होगा। अब हमें ये देखना होता है कि हर में वैल्यू क्या है। हर में यहाँ वैल्यू 9 है, तो अब हमें 0 और 1 को 9 भागों में बांटना है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 भागों में बांटेंगे। अब ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अगर इसे लिखना है, इस पॉइंट को लिखना है, तो इसे लिखेंगे 1/9, ये वाले पॉइंट्स को, और यही ये इस परिमेय संख्या का स्थान हो जाएगा। यहाँ पे संख्या रेखा पर ये संख्या यहाँ होगी। अगर इसी में हमें लिखना होता 3/9, तो हम इस संख्या को दिखाते 3/9 इस जगह में, यानी इसे। अगर हमें लिखना होता 7/9, तो हम इस संख्या को यहाँ पे दिखाते, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हमें आंसर में दिखाना था, इसके लिए ये स्थान होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है 2/7। तो 2/7 के लिए हम अलग से बना लेते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ये 2 होगा, डॉट डॉट ऐसे होगा, इधर -1 होगा, इस तरीके से है। अब 2/7 यानी अंश इसका कितना है, 2 है, हर कितना है, 7 है। अंश हर से छोटा है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में इसका जगह, इसका जो स्थान होगा 0 और 1 के बीच में होगा। अब हर में क्या है, 7 है, इसका मतलब इस 0 और 1 के बीच में 7 भाग बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 भाग हो गए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब अगर हमें लिखना है 2/7, हमें 7 लिखना है, तो 2/7। अब दूसरा स्थान होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 2/7। अगर इसमें हमें मान लेते हैं 5/7 लिखना होता तो ये पॉइंट हो जाएगा। अगर 6/7 लिखना है तो ये पॉइंट होगा। 7/7 लिखना है तो ये पॉइंट होगा, और 7/7 का मतलब 1 होता है। तो हमें हर बार यही करना है कि हमें पहली बात तो ये चेक करना है कि अंश और हर, अंश छोटा है हर से या नहीं है। अगर अंश हर से छोटा है तो फिर ये देखते हैं कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच में होगा, निगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में होगा। फिर हर में जो वैल्यू है, अगर 5 है तो उसके 5 भाग बनाओ, 6 है तो 6 भाग बनाएंगे, और फिर ये 5, 6, 9 है तो 9 भाग बनाएंगे। फिर ऊपर जो संख्या होगी 1 है तो 1/9 ये है, ये 2/9 है, ये 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, ये इस तरीके से हम इसे लिखेंगे। यहाँ पे हमें 1/9 की जरूरत थी, तो इसका मतलब इसका स्थान ये होगा। इसमें हमें -1/3 की जरूरत थी, तो इसका स्थान ये होगा। तो चलिए इसका निरूपण हम इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण करें। पहला है 5/2, दूसरा है -8/3। यानी जब P/Q में जब P बड़ा हो जाएगा Q से, जब अंश बड़ा होगा हर से, तो पहला काम ये करते हैं कि हम इसे भाग इस तरीके से करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 5/5 में 2 का पहले भाग कर लेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी 2 दूना 4, शेषफल 1 बचा। तो इसी 5/2 को हम 5/2 को लिख सकते हैं 2 सही 1/2, यानी ये सही में चला जाता है, इतना पूरा 2 सही 1 जो यहाँ शेषफल होगा उसे लिखेंगे, फिर जिससे भाग दिया गया।
यानी हम 5/2 को लिख सकते हैं 2 सही 1/2। अब इसका मतलब इतना पूरा पूरा रहेगा, इतना पूरा पूरा, और फिर अगले वाले खंड में ये भाग होगा, यानी ये जो वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी, यानी 2 और 3 के बीच में ये संख्या होगी, 2 और 3 के, क्योंकि 2 तो पूरा पूरा है, 2 सही 1/2, यानी 2 तो पूरा पूरा है और आधा और, यानी 2 और 3 के बीच में ये संख्या होगी। तो अगर हमें इसे दिखाना है तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 2 पूरा पूरा और उसके आगे, यानी यहाँ पर ये संख्या होगी, यहाँ पे होगी, अब यहाँ पर होगी ये संख्या। अब हमें क्या करना है, अब इसे केवल देखना है, यहाँ पूरा 2 हो गया, इसका मतलब 2 के आगे हमें जाना है, 2 और 3 के, अगर यहाँ पे 1 सही 1/2 होता इसका मतलब 1 और 2 के बीच में होगी, अगर 3 सही 1/2 होता इसका मतलब 3 और 4 के बीच में होगी। तो अब ये कहाँ होगा, 2 के आगे, यानी 2 और 3 के बीच में। तो अब नीचे हर में क्या है, 2 है, इसका मतलब इसके 2 भाग, एक भाग ये हो गया, 2 भाग ये, 2 भाग बनाना है, 1 2। अब क्या है ऊपर 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2, और ये 2 क्या है, पूरा पूरा था, तो हम इस संख्या को, इस पॉइंट को लिख सकते हैं 2 पूरा पूरा, और इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/2, यानी इसे लिख सकते हैं 5/2। ये संख्या का जो स्थान होगा 5/2 का, वो ये स्थान होगा। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, अगर इसी को हम भाग देकर बनाए तो इसे लिख सकते हैं -2 सही 2/3। इस तरीके से अगर 3 का भाग करें, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, 2 शेषफल बचेगा अपान 3, यानी -2 पूरा पूरा और 2/3, यानी ये वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -2 और -3 के बीच में होगी। ये संख्या जो है वो -2 और -3 के बीच में होगी, यानी यहाँ पर ये संख्या जो है वो यहाँ पर है। तो अब देखते हैं कि इसमें हर में क्या है, हर में 3 है तो इसके 3 भाग, 1 भाग 2 भाग और इसे लिखेंगे 3 भाग बना लेंगे। अब अगर 2/3 लिखा है, इसका मतलब 1 2, जहां पे 2 होगा ऊपर वाला अंश देखेंगे 2 है, तो 1 2, इसका मतलब 2, और कितने भाग बना गए थे 3, तो 2/3, ये 2/3 हो जाएगा। लेकिन यहां से अगर बात करेंगे तो ये 2 -2 पूरा पूरा था, तो इसे लिखेंगे -2 सही 2/3, और ये इसका स्थान हो जाएगा, इस संख्या का स्थान हो जाएगा ये। इस तरीके से हम किन्हीं भी परिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 तथा 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, और 10वां क्वेश्चन है कि 2.1 तथा 2.2 के बीच 16 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो 0 तथा 0.1 के बीच में 9 परिमेय संख्याएं, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाल रखा है, तो उससे आप लोग जाकर उसमें आप देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास